नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस लेक्चर सीरीज में। आज हम बात करेंगे कि ये डीबीएमएस नाम का सब्जेक्ट आया कहाँ से, इसकी हिस्ट्री क्या है, इस सब्जेक्ट को किसने बनाया एंड ये सब्जेक्ट इतना पॉपुलर कैसे हुआ। तो चलिए इसको एक कहानी की मदद से समझते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब वो कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू मास्टर अ सब्जेक्ट फर्स्ट लर्न इट्स हिस्ट्री। तो आज हम डीबीएमएस का पूरा इतिहास जानेंगे कि ये सब्जेक्ट कैसे बना और कैसे पिक्चर में आया। हाँ, तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1950 से और इस एरा को बोला जाता है फाइल सिस्टम एरा। अब आप इसको है ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक वी हैव अ बिग नोटबुक, हमारे पास एक बहुत बड़ी नोटबुक है और इसमें हमें अपने दोस्तों के नाम और मोबाइल नंबर लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है ए, इसका मोबाइल नंबर है 0123। तो ये काम तब तक तो बड़ा आसान है जब हमारे पास बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं। अब सोचिए अगर ये कॉपी भर जाए, अब इसमें मेरे को डेटा सर्च करना हो, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा इसका पेज पलटने पड़ेंगे एंड दिस कुड बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो यही प्रॉब्लम थी फाइल सिस्टम एरा की। यस, फाइल वर स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक टेप्स एंड पंच कार्ड। जो डेटा की जो सर्चिंग थी वो बहुत ही स्लो थी एंड डुप्लीकेसी के भी बहुत ज़्यादा चांसेस थे। इट वाज स्टिल डिफिकल्ट टू मैनेज। तो लोगों ने सोचा कि भाई हम क्यों इतनी मुश्किल तरीके से डेटा को मैनेज कर रहे हैं, क्या इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। तो जो सॉल्यूशन निकल कर आया उसी सॉल्यूशन का नाम है डीबीएमएस 1960 में, जिसे हम बर्थ ऑफ डीबीएमएस भी कहेंगे। एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है सर चार्ल्स बैचमैन, बाकी आप सही प्रोनाउंस कर लेना क्या है। उन्होंने एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, एक डीबीएमएस बनाया। तो बेसिकली डीबीएमएस क्या है, हमारा एक ये सॉफ्टवेयर है। तो उस पहले सॉफ्टवेयर का नाम क्या था, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर आईडीएस। और फिर 1966 में आईबीएम एक कंपनी है, उसने भी नासा के लिए एक और सॉफ्टवेयर बनाना आईएमएस। तो इसी तरीके से 1960 का जो इरा था, ये डीबीएमएस के बारे में लोगों ने जानकारी स्टार्ट करी। ऑल्दो ये दोनों ही सॉफ्टवेयर बड़े ही पावरफुल थे, बट इनको यूज़ कर पाना, इसका इस्तेमाल कर पाना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था। नाउ अब ये भाई साहब कौन है, ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है डेटाबेस सब्जेक्ट में। तो 1970 में ही वाज़ वर्किंग इन आईबीएम। तब इन्होंने सोचा कि भाई जिस तरीके से हम स्टूडेंट्स का रिजल्ट स्टोर करते हैं टेबल्स की फॉर्म में, क्यों ना हम जो भी हमारे पास डेटा और इन्फॉर्मेशन है उसको भी टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करना शुरू करें। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल एंड डेटा विल केप्ट इन रोज एंड कॉलम। जो डेटा को हमने स्टोर करना स्टार्ट किया रोज में और कॉलम्स में। रोज को हम बोलते हैं टपल्स एंड कॉलम्स को हम कॉलम्स ही बोलते हैं। नो मोर कंफ्यूजिंग एरोज एंड हायरार्की, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू क्वेरी। और इस टेबल में से क्या होता था, डेटा को रीड करना, डेटा को इंसर्ट करना बहुत ही आसान था। इन्हें ही बोला जाता है फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। नाउ तो जो फर्स्ट रिलेशनल डेटाबेस आया वो आया हमारा 1970 में। आईबीएम ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इसका उस प्रोजेक्ट का नाम रखा है उन्होंने सिस्टम आर। और 1974 में ईएफ कोड की जो थ्योरी थी उस पर काम करना स्टार्ट किया। और सेम टाइम पे ब्रेकले यूनिवर्सिटी ने भी एक इंग्लिश डीबीएमएस करके एक सॉफ्टवेयर है, उसको डेवलप किया। और इस बात को मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि भाई यस, जो रिलेशनल डेटाबेस है वो एक्चुअली में काम करता है। ईएफ कोड की जो थ्योरी है वो यस, उसको हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जितने भी आप आज के टाइम पे भी जितने भी आप कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो भी प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो सभी किसी न किसी की थ्योरी पे ही बेस्ड है। फिर 1980 का एरा आया जब रिलेशनल डेटाबेस को कमर्शियली सबने एक्सेप्ट किया और ओरेकल ने लॉन्च किया हमारा फर्स्ट कमर्शियल एसक्यूएल डीबीएमएस। कंपनी स्टार्टेड यूजिंग डीबीएमएस इन बैंक्स, रेलवे, एयरलाइंस, हॉस्पिटल। तो डीबीएमएस सभी की सभी इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड बन गया और सभी इसको यूज भी करने लगे। तो अब 1990 के आसपास डीबीएमएस रूल्ड द आईटी वर्ल्ड। बहुत सारी कंपनीज ने अपने अलग अलग एसक्यूएल सर्वर्स और अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर को लॉन्च करना स्टार्ट किया। लाइक ओरेकल लॉन्च हुआ, DB2 एसक्यूएल सर्वर। और फाइनली ये और अच्छी तरीके से प्रूव हो गया कि यस, रिलेशनल डेटाबेस एक्चुअली में वर्क करता है। बट अब जैसे जैसे इंटरनेट इवॉल्व हुआ, समय के साथ दुनिया बदली और भी डेवलपमेंट हुए, तो अब इंटरनेट और नो एसक्यूएल का भी टाइम आ गया। रिलेशनल डेटाबेस के साथ प्रॉब्लम क्या थी, इट वाज अनेबल टू हैंडल द डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेज और वीडियो। इस तरीके के डेटा कोई हैंडल नहीं कर पाता था। तो फिर नो एसक्यूएल डेटाबेस लाइक मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, काउसडीबी, इन सब का इंट्रोडक्शन हुआ। व्हाई डीबीएमएस इज बिकम सो फेमस, बिकॉज इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रेडुडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। दोस्तों ये दोनों टर्म देखने में बहुत इजी लग रहे हैं, बट सोचिए आप एक इस तरीके का डेटाबेस हैंडल कर रहे हैं जहाँ पर एक ही इन्फॉर्मेशन एक एक लाख बार लिखी हुई है, तो डेटा कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाने वाला है रीड और राइट करना। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, इसको रिलेशनल डेटाबेस ने सॉल्व किया। रिलेशनल डेटा मॉडल बहुत सिंपल एंड पावरफुल, इसको यूनिवर्सली सबने एक्सेप्ट किया। हर एक इंडस्ट्री लाइक बैंकिंग है, एयरलाइंस है, हॉस्पिटल है, सभी ने ये इसको एक्सेप्ट किया। नाउ डीबीएमएस बिकम द बैकबोन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। तो दोस्तों ये थी डीबीएमएस की कहानी 1950 के पंच कार्ड से लेकर आज के क्लाउड डेटाबेस तक। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।